जरा सोचिए, हमारे अंदर एक ऐसी मशीन है जो बिना रुके, बिना थके दिन रात काम करती रहती है। हमारा दिल, ये एक ऐसा मैराथन रनर है जो कभी फिनिश लाइन पर नहीं रुकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऐसा करता कैसे है? इसे कौन बताता है कि कब धड़कना है, कब रफ्तार बढ़ानी है और कब धीमी करनी है? चलिए आज इस कमाल के ऑटोमेटिक ऑर्गन के राज को समझते हैं। Namaskar. Welcome to Bihar Science News. Today, we have exciting updates from the world of science and technology, again exploring the latest breakthroughs that are shaping our future. Stay with us as we dive into the details. तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम दिल की अपनी बीट के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि बॉडी का कंट्रोल सिस्टम इसे कैसे चलाता है, और आखिर में हम कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरी ब्लॉकेज और हार्ट फेलियर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल का अपना एक कमांड सेंटर होता है। इस पावर को कहते हैं मायोजेनिक। इसका सीधा सा मतलब है कि दिल को धड़कने के लिए दिमाग से किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो अपनी धुन, अपना रिदम खुद बनाता है। और इस जादू के पीछे है नोडल टिश्यू। ये कुछ खास तरह की मसल्स होती हैं जो दिल के अपने पर्सनल पेसमेकर की तरह काम करती हैं। यही वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती हैं जिससे दिल धड़कता है। लेकिन एक मिनट, अगर दिल सब कुछ खुद ही करता है तो जब हम दौड़ते हैं या आराम करते हैं तो इसकी स्पीड कम ज्यादा कैसे हो जाती है? यहीं पर शरीर का बाहरी कंट्रोल सिस्टम काम आता है। हमारे दिमाग में मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक मास्टर कंट्रोल टावर है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS के जरिए दिल की स्पीड को जरूरत के हिसाब से फाइन ट्यून करता है। इस सिस्टम को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक गाड़ी का। इसमें एक है गैस पेडल जो स्पीड बढ़ाता है और दूसरा है ब्रेक जो स्पीड को कम करता है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये है हमारा गैस पेडल। जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए जैसे एक्सरसाइज के वक्त, तो ये दिल की धड़कन और पंप करने की ताकत दोनों को बढ़ा देता है। और दूसरी तरफ है ब्रेक यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो ये सिस्टम दिल को शांत करता है, उसकी स्पीड कम करता है ताकि एनर्जी बच सके। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स भी गैस पेडल का काम कर सकते हैं, खासकर फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन में जब दिल को अचानक से तेज काम करना पड़ता है। चलिए, अब तक हमने ये समझा कि सब कुछ ठीक ठाक कैसे चलता है, पर तब क्या होता है जब सिस्टम पर जोर पड़ता है? शुरुआत करते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से। एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है 120, वो तब का प्रेशर है जब दिल खून पंप करता है, और नीचे वाला 80 तब का जब दिल आराम करता है। लेकिन जब ये नंबर बार बार 140/90 या उससे ऊपर जाने लगे तो समझिए कि खतरे की घंटी बज रही है। इसी कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि लगातार हाई प्रेशर सिर्फ दिल की बीमारियों को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमारे दिमाग और किडनी जैसे जरूरी अंगों को भी धीरे धीरे डैमेज कर सकता है। ब्लड प्रेशर के बाद अब आते हैं उन पाइपलाइनों पर जो खुद दिल की मसल्स को खून पहुंचाती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD, ये वो हालत है जिसमें दिल को खून सप्लाई करने वाली धमनियों में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो ये होता कैसे है? समय के साथ फैट, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें इन धमनियों के अंदर जमने लगती हैं। इससे खून के बहने का रास्ता संकरा होता जाता है और दिल तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और जब ये रुकावट इतनी बढ़ जाती है कि दिल की मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो दर्द के जरिए सिग्नल भेजता है। सीने में होने वाले इसी तेज दर्द को एंजाइना कहते हैं। यहाँ एक बात साफ कर दें, एंजाइना खुद कोई बीमारी नहीं है। ये एक वार्निंग साइन है, एक लक्षण है जो बताता है कि दिल को मुश्किल हो रही है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मिडिल एज और बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन है। और आखिर में हम बात करेंगे उस स्थिति की जब दिल का जो मेन काम है यानी पंपिंग, वही कमजोर पड़ने लगता है। हार्ट फेलियर का सीधा सा मतलब है कि दिल का पंप इतना कमजोर हो गया है कि वो शरीर की जरूरत के हिसाब से खून पंप नहीं कर पा रहा। इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि दिल रुक गया,
नहीं, जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और ये हार्ट अटैक भी नहीं है जिसमें खून की सप्लाई अचानक कटने से दिल की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। हार्ट फेलियर एक धीमी प्रोसेस है जिसमें पंप धीरे धीरे कमजोर होता है। तो देखिए, दिल जब भी मुश्किल में होता है वो हमें सिग्नल जरूर देता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या सीने का दर्द। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं? अगर आज का दिया हुआ ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड शेयर करना न भूले। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।